सिर्फ गोंडा नहीं, सिर्फ मंडल ही नहीं, सिर्फ प्रदेश ही नहीं, सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि मैं यूं कह लूं कि विदेश में भी जाकर के अपने कला की प्रस्तुति दी है, अपने भजनों की प्रस्तुति दी है, अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से। आइए हम ऐसे कीबोर्ड प्लेयर से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या? परमानंद तिवारी। मैं चाहूंगा कि आप उन देशों का नाम बताएं जहां प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद जब वनवास से लौट करके आते हैं तो भरत जी किस तरह से उनसे मिलते हैं, और वो भी इससे हम लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना पड़ेगा। सोचिए जरा कि विदेशों में हमारी संस्कृति को हमारी से मैं मिलवाता हूं, जिनका नाम है रोहित शर्मा। इनकी जो पहचान है, मैं जानता हूं कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। आज इस मंच से आपको सुनने को भी मिलेगा। आपका अंदाज। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है, और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। वाह, ये गोनर्द की धरती है, तो यहाँ पर तो सभी प्रभु श्री राम के भक्ति हैं। ये वास्तव में बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा होता है, यहाँ का जो दृश्य होता है, वो देखने योग्य होता है। और जैसे सूचना मिलती है भरत वही कुटिया नंदीग्राम कुटिया से दौड़ पड़ते हैं अपने। और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर झांकी का भी कार्यक्रम है, और रात्रि 12 बजे भरत मिलाप होगा। आप भी यहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए कमेटी में, तो बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी यहाँ पर ये आयोजन कराने में। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। इस समय मैं खड़ा हूं भरत मिलाप चौराहे पर, गोंडा चौक एरिया में। यह भरत मिलाप चौराहा जो कि सभी लोग जानते हैं, और भरत मिलाप चौराहा का मतलब ही आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर भगवान श्री राम का मिलन होता है प्रत्येक वर्ष। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग अभी से एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। सोचिए ज़रा कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के पश्चात वनवास से लौट करके अयोध्या धाम को आते हैं, तो सभी के चेहरे पर किस तरह से खुशी होती है। और आज वही भाव यहाँ पर देखने को मिलेगा भजनों के माध्यम से, और बहुत प्यारे प्यारे भजन यहाँ सुनने को मिलेंगे। और हम गोनर्द की धरती पर हैं। गोनर्द की धरती इतनी पवित्र धरती जहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने जन्म लिया। और सोचिए, एक तरफ सरजू बहती हैं और एक तरफ माँ पाटेश्वरी विराजमान हैं। ऐसी धरती पर अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पर तो हर्षोल्लास किस तरह के लोगों के चेहरे पर देखने को मिलेगा आपको। ये अभी कुछ पलों के बाद जब यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा भरत मिलाप का, तो वो आप सभी लोग समझ जाएंगे। आज यहाँ पर जो भजन कीर्तन है, उसके पश्चात रात्रि 12 बजे भरत मिलाप होगा। प्रभु श्री राम से भरत जी मिलेंगे, और क्या भाव हो सकता है ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो भाई 14 वर्ष तक तपस्वी का जीवन जी रहा हो और अपने राजपाट को छोड़ करके कहीं और जा करके प्रभु श्री राम का ही गुणगान करता रहो, भजन करता रहो, और दिन रात उन्हीं के इंतजार में बिता देता हो। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि भरत जी द्वारा ये संदेश जब हनुमान जी को हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए आए, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले थे, तो भरत जी ने उस समय बाण चला दिया था। तो जब भरत जी ने बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे आ गए, तो जब दोनों में वार्ता हुई, तो उसके बाद एक संदेश हनुमान जी के द्वारा भरत जी ने पहुंचवाया था कि 14 वर्ष में अगर एक दिन भी कम हो जाएगा तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा, और फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी, कभी मिलन नहीं हो पाएगा। और ये बहुत अच्छी तरह से प्रभु श्री राम जानते थे। और वो 14 वर्ष जैसे पूरा हुआ आ गए,
और आइए आज यहाँ पर जो भजन कीर्तन का कार्यक्रम है, आप जान लीजिए कि ऐसे ऐसे कलाकारों द्वारा जिन्होंने सिर्फ गोंडा नहीं, सिर्फ मंडली नहीं, सिर्फ प्रदेशी नहीं, सिर्फ भारतीय नहीं, बल्कि मैं यूं कह लूं कि विदेश में भी जाकर के अपने कला की प्रस्तुति दी है, अपने भजनों की प्रस्तुति दी है, अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से। और ये जो फनकार, ये कलाकार जिनके मुखारबिंदों से आपको भजन सुनने को मिलेगा, ये कलाकार विदेशों में जाकर के अपने गोंडा का नाम रोशन करते रहे। ये वो भूमि है कि जहाँ पर एक से एक कलाकार निकले, और ऐसे ही एक फनकार जो कि हमारे मंडल की शान, हमारे प्रदेश की जान है, और देश के कोने कोने में जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ इन्होंने संगत किया है। आइए हम ऐसे कीबोर्ड प्लेयर से मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? परमानंद तिवारी। परमानंद तिवारी जी, देखिए इनके चेहरे की सरलता, इनके चेहरे के भाव को भी आप देख सकते हैं कि कितने सरल हैं, कितने मृदुभाषी हैं, और कलाकार की, एक सच्चे कलाकार की शायद यही पहचान होती है। परमानंद जी, मैं चाहूंगा कि आप उन देशों का नाम बताएं जहां आप गए हैं। अभी जल्द में हम गए थे सिंगापुर के बाद थाईलैंड गए। 2 देशों में प्रस्तुति दी है हमने अभी। देखिए सिंगापुर गए, सिंगापुर के बाद थाईलैंड गए, और जहां तक मैं जानता हूं कि इन्होंने नेपाल में एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी प्रस्तुति दी है। ये ऐसे कलाकार हैं कि जो करते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। और मैं इनसे कुछ और पूछना चाहूंगा कि आप सिंगापुर गए, सिंगापुर में आपको कैसा महसूस हुआ? सिंगापुर में हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहाँ का जो वातावरण है, ओवरऑल वहाँ के जो लोग हैं बहुत वेल एडुकेटेड एंड सब कुछ बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा है। देखिए ये सिंगापुर गए, सिंगापुर के बाद थाईलैंड गए, और नेपाल में इन्होंने कई बार प्रस्तुति दी है। नेपाल जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप कई बार गए हैं। हाँ, बचपन से ही जा रहे हैं नेपाल तो अक्सर जाना होता है अपने कलाकारों के साथ। मैं चाहता हूँ कि परमानंद जी आप कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में बताएं जिनके साथ आपने संगत किया है, जो देश के नामी गिरामी कलाकार। अभी तो उसमें कई लोग हैं, कुछ लोगों के नाम अभी मैं सोच रहा हूँ किसका नाम मैं बताऊँ, किसका अभी लिस्ट बहुत बड़ी है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लिस्ट इनकी बहुत बड़ी है, मैं जानता हूँ, पर एक नाम मैं स्वयं से बता देता हूँ। वो नाम है राजू बावरा का, जो कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। इनके पास जो लिस्ट है उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, और इन्होंने बहुत अच्छे से कलाकारों के साथ संगत किया है। तो इनके बारे में मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगा कि देखिए झलक तेरी हंसते हुए तारों में, देखिए झलक तेरी हंसते हुए तारों में, और तुम सा कोई फूल नहीं दुनिया की बहारों में। आइए अब यहाँ पर कुछ और लोग एकत्रित हैं, मैं उनसे भी मिलवाता हूँ। दादाजी, ये भरत मिलाप का कार्यक्रम आज यहाँ पर रखा गया है, ये प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है हर बार, पर ये बता पाएंगे कितने सालों से हो रहा है? हम तो बचपन से देख रहे हैं। तो क्या यहाँ पर लीला भी देखने को मिलेगा? हाँ, लीला देखने मिलेगा यहाँ पर। भरत जी यहाँ मिलते हैं, रामलीला वहाँ होता है, भरत जी यहाँ मिलते हैं आके। और ये बहुत ही अच्छे कलाकारों को हम लोग यहाँ लेके आए हैं आज पूरा भव्य कार्यक्रम कराने के लिए। आपका नाम क्या? कृष्णानंद त्रिपाठी। क्या बात है, नाम भी बड़ा प्यारा, कृष्णानंद जी। कृष्णानंद जी, आज यहाँ जो मंच सजा हुआ है, भरत मिलाप का कार्यक्रम होना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा महाउत्सव होता है जिसमें सच्चिदानंद घन आनंद समर्षीभूत श्री जनार्दन जी, अच्युतानंद परमानंद सच्चिदानंद घन आनंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण का वध करके अपनी धर्मपत्नी भगवती जगदम्बा, राजरानी ब्रह्म रूपिणी दिव्य व्यापिनी कण कण व्यापिनी जगदम्बा सीता जी के साथ श्री अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। और अगर भरत जी के वचन का स्मरण करें श्री रामचरितमानस में, तो भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष से बड़े भ्राता अगर एक दिन भी आगे निकल गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसीलिए भगवान राम सर्वप्रथम श्री महाबली हनुमान जी को एक दिन शेष रहते हुए श्री अयोध्यापुरी भेज देते हैं कि आप सूचना दीजिए कि मैं अतिशीघ्र पुष्पक विमान से श्री अयोध्यापुरी पहुंच रहा हूं। और जैसे सूचना मिलती है, भरत वही कुटिया नंदीग्राम कुटिया से दौड़ पड़ते हैं अपने अग्रज भ्राता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। ये वही महोत्सव है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का। और संसार में भ्राता की उपमा दी जाने वाली अगर कोई व्यक्तित्व है यति, तो वो भरत जी हैं। वही श्री राम जी और भरत जी का मिलाप है, ये महाउत्सव होता है। आज सारे विश्व में अगर किसी की उपमा दी जाती है तो राम भरत, भरत जैसा भाई। श्री हनुमान जी महाराज से भी भगवान राम ने सुंदरकांड में ये चर्चा किया है, सन्मुख होए न सकत, मतलब भरत जैसा प्रिय है। भगवान राम ने उपमा दिया है कि भरत जैसा प्रिय,
यानी इस चराचर ब्रह्मांड में भरत जैसा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं है। हे हनुमान जी महाराज, आप भरत जैसे हैं, ये उपमा वाह। दी गई है। कितनी अच्छी बात भाई कृष्णानंद त्रिपाठी जी ने बताई। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को पूरा समझा जाए तो उन्होंने जन जन को एक जीवन जीने का संदेश दिया है कि हम कैसे अपने पूरे जीवन को जिएं, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पुत्र के रूप में हो। अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले और आज का जो समाज है, आज के बच्चों से अगर एक पिता एक गिलास पानी मांग ले तो शायद वो भी बड़ा मुश्किल होता है। और भाई की बात तो छोड़ दीजिए, भाई से बड़ा दुश्मन कोई किसी का हो नहीं सकता आज की जो परिस्थिति है। आज के समय में तो लोग यही कहेंगे कि 14 वर्ष के लिए अगर भाई को वनवास हो गया तो वो 240 वर्ष हो जाए, जिससे उसकी संपत्ति सब शेष मेरे नाम हो जाए। आज यही कुछ संकल्प लेकर मंच पे चढ़ने की इरादा है। भगवती जगदम्बा की दया रही तो आज बच्चों को उनके पुरातन और सनातन धर्म के बारे में कुछ पूछूंगा, कुछ जानूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ सीख दूंगा कि आने वाली पीढ़ी क्या भगवान राम और भरत जी के बारे में क्या जानती है। अगर नहीं जानती है तो मेरा दायित्व है, समाज का दायित्व है, आयोजक मंडल का दायित्व है। आज हर आदमी को जरूरत है इस बात की कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे, इन चीजों के बारे में जानकारी दे और ऐसी जगह पर जरूर लेकर के जाए, चाहे वो रामलीला का मंचन हो रहा हो, चाहे धार्मिक इस तरह का आयोजन हो रहा हो, तो उसमें जरूर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बदलते हुए परिवेश में बहुत सारी चीजें बदलती चली जा रही हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी बोझ इतना ज्यादा रहता है कि किताबों में उलझे रहते हैं और शायद ऐसी जगह पर ज्यादा सहभागिता बच्चों की नहीं हो पाती। ऐसा है कि अभी एक नया कल्चर, पाश्चात्य जो कल्चर है, जिसे पश्चिम देशों का संस्कार है, वो हमारे भारतवर्ष पे हावी होता जा रहा है। हालांकि बहुत हद तक पश्चिम देश जो है वो हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हम पश्चिम देशों की संस्कृति अपना रहे हैं। इससे हम लोगों को अपने आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करना पड़ेगा। सोचिए जरा कि विदेशों में हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को अपनाया जा रहा है और हमारे यहाँ के लोग विदेशी परंपरा को अपना रहे हैं। ये कितने शर्म की बात है। ये सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है सभी लोगों को कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को, अपनी सभ्यता को नहीं खोना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे भजन गायक से जिन्होंने गोंडा का नाम पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में रोशन किया है। कई अन्य देशों में भी जाकर के इन्होंने प्रस्तुति दी है। ऐसे भजन गायक से मैं मिलवाता हूं जिनका नाम है रोहित शर्मा। इनकी जो पहचान है, मैं जानता हूं कि बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। आज इस मंच से आपको सुनने को भी मिलेगा। आपका अंदाज लोग जानते हैं कि किस अंदाज में आप गाते हैं, बड़े जोरदार ढंग से आपकी प्रस्तुति होती है और मुझे मालूम है कि आपको सुनने के लिए हजारों नहीं कई हजार, अगर हम 1000 की बात करें तो शायद गलत होगा, न जाने कितने हजारों की संख्या में आपको लोग सुनते हैं और मैंने आपकी तारीफ सुना है। तो आप अपने ही मुखार बिंदु से बताएं। ये सब भगवती की कृपा है और जो भी जागरण मंच पे जो भी भजन गायक भजन गाते हैं, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि सनातन धर्म को जगाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताया जाए। और जो आजकल उल जुलूल की चीजें मंचों पर चल रही हैं, उनसे विमुख होकर, धर्म से विमुख होकर जो सारी चीजें चल रही हैं, लोगों को फिर से धर्म की तरफ अग्रसर किया जाए। और इसमें मुझे लोगों का भरपूर साथ मिल रहा है और लोगों का बड़ा ही प्रोत्साहन मिल रहा है। मैं इनको जानता हूं और भी मंचों से मैंने इनको सुना है। ये खास तौर से सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के कहीं भी जब कोई बात कहनी होती है तो बड़ी बुलंदी के साथ अपनी आवाज को बुलंद करके लोगों तक पहुंचाते हैं और कहीं कोई बात होती है तो उसका विरोध भी करते हैं, जो हमें स्वीकार नहीं होता है, जो सनातन धर्म के विरुद्ध होता है तो उसको ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये मैंने देखा है और बहुत अच्छे अच्छे भजन इनके मुखार बिंदु से आप सभी लोगों को सुनने को मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कि अपना कोई बहुत अच्छा सा भजन जिसकी एक लाइन आप केवल सुना दें। बिल्कुल। अभी लखनऊ से मेरा एक यूट्यूब पे लाइव भजन वायरल हुआ था। महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है, इनकी ही कृपा से एकदम मस्त जिंदगी है और गुजरा हूँ जिधर से मुझे इज्जत ही मिली है, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। वाह, महाकाल की गुलामी मेरे काम आ रही है। आइए अब आपको मिलवाते हैं कुछ और साथियों से जो कि यहाँ पर इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, भरत मिलाप की जो समिति है उससे जुड़े हुए हैं। आपका शुभ नाम क्या? अजय सोनी। यहाँ पर अभी से मैं देख रहा हूँ काफी संख्या में लोग एकत्रित होना शुरू कर गए हैं। तो यहाँ पर जो भरत मिलाप होगा उसमें रोहित शर्मा जैसे बहुत अच्छे भजन गायक भी होंगे और क्या क्या कार्यक्रम है, कुछ बता सकेंगे? कार्यक्रम यहाँ काफी दिनों से मतलब चलता रहता है, लेकिन ये है हम लोगों के
समझ लीजिए सेवा में हम लोग हमेशा रहते ही हैं और प्रभु श्री राम के हम लोग भक्त हैं। प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ये गोनर्द की धरती है तो यहाँ पर तो सभी प्रभु श्री राम के भक्ति हैं। आई, आपका शुभ नाम क्या? जी, मेरा शुभ नाम रजत सोनी है और मैं भरम लाभ समिति का अध्यक्ष हूँ। इस समिति के अध्यक्ष हैं तो इनसे बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो क्या क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पे कार्यक्रम प्रभु श्री राम की कृपा से प्रभु श्री राम और भरत जी का जो रावण दहन के बाद मिलाप हुआ था, वो मिलाप का कार्यक्रम हर वर्ष होता आ रहा है और ये काफी सालों से होता आ रहा है और सभी सनातन प्रेमी इसको देखते हैं और श्रद्धा भाव से यहाँ पे आते हैं। आज यहाँ पर भजन का कार्यक्रम है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर झांकी का भी कार्यक्रम है और रात्रि 12 बजे भरत मिलाप होगा। ये भरत मिलाप वर्षों से चलता आ रहा है और आप इस व्यवस्था से कब से जुड़े हुए? 3 या 4 साल से जुड़ा हूँ। 3-4 साल से ये व्यवस्था इनके हाथों में। आइए कुछ और साथियों से बात करते हैं। आप भी यहाँ की व्यवस्था से जुड़े हुए कमेटी में, तो बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी यहाँ पर ये आयोजन कराने में? नहीं, दिक्कतें कोई नहीं आ रही हैं, सब प्रभु की लीला से सब हो रहा है और जद्या जी से झांकी आई हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ होंगी। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भरत मिलाप जी का जो कार्यक्रम, ये भरत मिलाप चौराहे पर जो भरत मिलाप का कार्यक्रम होता है, ये वास्तव में बहुत ही मनमोहक होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा होता है, यहाँ का जो दृश्य होता है वो देखने योग्य होता है। प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद जब वनवास से लौट करके आते हैं तो भरत जी किस तरह से उनसे मिलते हैं और वो भी 14 वर्षों के बाद अपने भाई से मिलते हैं, तो किस तरह से प्रेम छलकता है दोनों एक दूसरे से लिपट करके और किस तरह से आनंद के साथ साथ अश्रु बहने लगते हैं, ये आपको इस मंच से आज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर भजना रस अमृत की वर्षा हो रही है। देखिए